नमस्ते बच्चों, नोटबुक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम अनुस्वार एवं अनुनासिक पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में अनुस्वार और अनुनासिक का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख और नासिका अर्थात नाक के सहारे निकलती है। कई बार हम शब्दों पर चंद्र बिंदु एवं कई बार अनुस्वार देखते हैं। इन दोनों का उच्चारण एक दूसरे से थोड़ा सा भिन्न होता है। उदाहरण स्वरूप हंस और हंस, इन दोनों के प्रयोग के विषय में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले हम अनुस्वार के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुस्वार नासिक्य अर्थात नाक की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। अनुस्वार के विषय में यह समझना आवश्यक है कि इसका अपना कोई निश्चित उच्चारित रूप नहीं है। अधिकांश समय में यही देखा जाता है कि यह अपने आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। इस नियम को पंचमाक्षर का नियम कहा जाता है, अर्थात यह जिस व्यंजन के पहले आएगा उसी की नासिक्य ध्वनि का प्रयोग शब्द में किया जाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम पंचमाक्षर का अध्ययन करेंगे। पंचमाक्षर के अंतर्गत अ, ञ, ण, न और म हैं। अब इसके नियमों को देखें। यदि अनुस्वार क वर्ग के किसी वर्ण के पहले उच्चारित होता है तो इसका उच्चारण क वर्ग के पंचमाक्षर अ के समान होगा। उदाहरण गंगा, शंख, अंक। यदि अनुस्वार च वर्ग के किसी वर्ण के पहले उच्चारित होता है, उच्चारण च वर्ग के पंचमाक्षर ञ के जैसा होगा। पंजाब, मंजू, पंच। यदि अनुस्वार ट वर्ग के वर्णों से पहले उच्चारित हो रहा है तो उसे ट वर्ग के पंचमाक्षर ण के रूप में लिखा जाएगा, किंतु उच्चारण न की तरह ही होगा। घंटा, मंडल, कंठ। यदि अनुस्वार का उच्चारण ट वर्ग के वर्णों से पहले हो रहा है तो यहाँ ट वर्ग का पंचमाक्षर न का प्रयोग होगा। उदाहरण अंत, चंदन, धुंध। यदि अनुस्वार प वर्ग के वर्णों से पहले उच्चारित हो रहा है तो यहाँ प वर्ग के पंचमाक्षर म का प्रयोग होता है। उदाहरण कंपन, चंपा, अंबर। इसके अलावा कुछ अन्य नियम भी हैं जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। अनुस्वार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण नियम कुछ इस तरह हैं। मानक वर्तनी के आधार पर यह नियम है कि यदि वर्गीय व्यंजनों के साथ नासिक्य वर्ण का संयोजन हो तो अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, यथा दंड, झंडा आदि। अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन यानी श, श, स, ह के पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण में किसी भी एक की तरह हो सकता है। इसके लिए कोई निश्चित नियम तय नहीं है। उदाहरण संशय, संरचना। य, व और ह से पहले अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण ही लिखना चाहिए। उदाहरण रम्य, अन्य। यदि दो पंचम वर्ण एक साथ हो तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। पन्ना, चिन्मय, अन्न। श और स से पहले सदैव अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण अंश, हंस। सम उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्दों में सदैव अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण संहार अर्थात सम धन हार, संयोग अर्थात सम धन योग। तो ये थे अनुस्वार से संबंधित विभिन्न नियम। अब हम अनुनासिक के प्रयोग से संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यक है कि अनुनासिक की विशेषता क्या है जो इसे अनुस्वार से भिन्न करती है। जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। अनुनासिक का ही लिखित रूप चंद्र बिंदु है। उदाहरण आ, आ, उ, ऊ। हिंदी में इसका प्रयोग एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण गुड़िया एक वचन, गुड़िया बहुवचन। तितली एक वचन, तितलियां बहुवचन। कई बार अनुनासिक के प्रयोग से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण सवार, संवार, बाट, बांट, पूछ, पूंछ इत्यादि।
यह शब्द के किसी भी स्थान अर्थात आरंभ, मध्य अथवा अंत में आ सकती है। उदाहरण हंसी, महंगा, धुआं। अनुनासिक के प्रयोग से संबंधित कुछ विशेष नियम इस प्रकार हैं। वे सभी शब्द जिनकी मात्राएं अथवा स्वरों का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा से बाहर नहीं निकलता है, उनमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। उदाहरण गांव, ऊंट और चांद। यदि स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी अंश शिरोरेखा के ऊपर हो और हमें अनुनासिक का प्रयोग करना हो, तो लिखित रूप में चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार ही आएगा, किंतु उच्चारण चंद्रबिंदु अर्थात अनुनासिक का होगा। उदाहरण मैं, सौंफ, कोंपल। आइए अब हम अनुस्वार और अनुनासिक के बीच के अंतर को समझते हैं। अनुस्वार पंचम वर्ण अर्थात पंचाक्षरों पर निर्भर करता है, जबकि अनुनासिकता स्वर का ही एक गुण है। अनुस्वार को बिंदु की सहायता से दर्शाया जाता है, जबकि अनुनासिकता को चंद्रबिंदु की सहायता से। अनुस्वार अपने मूल उच्चारण के साथ नासिका की सहायता से उच्चरित किया जाता है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण के समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है। अनुस्वार जिस वर्ण पर लागू होने वाला हो, उसके तुरंत बाद के वर्ण के साथ लिखा जाता है, जबकि अनुनासिक की ध्वनि जिस वर्ण के साथ लगती है, उसी के साथ उच्चरित होती है। अनुस्वार पंचमाक्षरों पर निर्भर करता है, जबकि अनुनासिक पंचमाक्षरों पर आश्रित नहीं है। तो बच्चों, हमें आशा है कि अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित आपकी जानकारी इस वीडियो की सहायता से और अधिक बढ़ी होगी। एक नए व्याकरण पाठ के साथ हमारे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।